खबरों के हवाले से बड़ी खबर, 10 से 15,000 और भी रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। कम नंबर से असफल अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद हजारों सीटें अब भी खाली है। 1,20,336 शिक्षकों का रिजल्ट हुआ है और 1 लाख शिक्षकों ने प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर भी लिया है। करीब 10,000 फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थी हैं और करीब 10,000 अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करेंगे। विभाग 5 दिन ज्वाइनिंग का इंतजार करेगा और उसके बाद 5 दिन बाद जो रिक्तियां सामने आएगी उसकी जानकारी आयोग को देना है। रिक्तियों के आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी वैसे शिक्षकों के लिए जिनकी अब तक रिजल्ट सामने नहीं आया, जिन्होंने इंतजार किया लेकिन उनके मार्क्स कम आए हैं, उनके लिए ये खुशखबरी है। बड़ी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता रजनीश का। रजनीश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए अभी जो पहले फेज की जो बहाली हुई है इसमें एक तरह से 1,20,336 रिजल्ट आया है, लेकिन कल औपबंधिक नियुक्ति पत्र को लेकर जो सूची तैयार की गई थी उसमें कुल 1,10,000 की सूची बनी है और उसके बाद 1 लाख नहीं अब तक ज्वाइन किया है और बाकी जो अभ्यर्थी हैं उसमें 10,000 जो अभ्यर्थी हैं उनका लगभग इंतजार किया जा रहा है। बता दें आपको कि 1,10,000 जो है वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन दूसरे फेज में एक तरह से कहा जाए वेरिफिकेशन में इन्हें पास किया गया है और 10,000 जो है अयोग्य और फर्जी थे। अब रही बात की अब जो भी रिक्तियां हैं इसे जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अब शिक्षा विभाग को भेज दिया है। इसी रिक्तियों को जो है अब शिक्षा विभाग जो है तैयारी में है कि हम आयोग को दे दें और आयोग जो है उसी के आधार पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे, क्योंकि शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच सहमति बन गई है और जैसे ही रिक्तियां आयोग को भेजी जाएगी उसके बाद आयोग जो है मेधा सूची के आधार पर जो कट ऑफ पार जो ऐसे अभ्यर्थी हैं खासकर जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाने के बाद भी मेरिट में नहीं आ सके उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि वो जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और किसी कारणवश वो असफल हुए। तो वैसे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। और फिलहाल हम बता दें कि अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, कुछ दिन और शिक्षा विभाग वेट करेगा। जो अभ्यर्थी अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो रिक्तियां बढ़ सकती है। हमने कहा कि 12 से 15,000 जो रिक्तियां हैं उसके एवज में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो सकता है। यानी राज्य के जो असफल अभ्यर्थी हैं जो पहले फेज की बहाली में किसी कारणवश असफल हुए हैं उनका फिर से रिजल्ट आ सकता है। इसको लेकर शिक्षा विभाग जो है सहमति दे दिया है। अब सिर्फ रिक्तियों का इंतजार हो रहा है। बता दें आपको कि कुल 1,70,461 पदों बहाली निकली थी, जिसमें 1,20,336 जो है रिजल्ट आया और 50,000 जो रिक्तियां रिजल्ट के बाद जो बची है वो दूसरे फेज में मर्ज की जा रही है। ऐसे में जो रिजल्ट के अंदर जो रिक्तियां बच रही है उसको अब पूरी तरह से उम्मीद है और एक तरह से सहमति बन गई है कि अब इसे सप्लीमेंट्री में कन्वर्ट किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई इतने तरफ से काम किया जा रहा है सब लोगों के लिए, तो बड़ी खुशी की चीज है। और ये आप जानते ही हैं कि आप सब लोगों को पता है कि बीपीएससी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया बहुत अच्छे ढंग से काम किया गया। अब जो जितना भी बात है कि इसमें परीक्षा में लगभग 68,000 नियोजित शिक्षक भी शामिल हुए, जो पहले से नियोजित शिक्षक बनाए हुए। अब वो लोग भी दिया इस बार परीक्षा और उसमें आप जानते ही हैं कि 28,000 इसमें पास किया है। तो ये बड़ी 28,815 तो खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि 2006-07 में ही हमने तय कर दिया था। यहां पर बहुत बुरा हाल था, हम बना रहे थे, इतना ज्यादा हम स्कूल बना रहे थे बच्चे बच्चियों को पढ़ाने के लिए, तो उसी समय हमने तय कर दिया था कि भाई जो हम इन लोगों की बहाली करते हैं उसके जगह पर तेजी से जो कुछ भी है इस सब लोग अपना बहाल कर ले। लेकिन अब जो सवाल था, अब उसमें जितने भी लोग थे आप समझ लीजिए पंचायत और नगर निकायों के द्वारा, तो इन लोगों के द्वारा पंचायतों में और नगर निकायों में 3,68,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। अब वो सब तो जो है अब हम लोगों ने किया। बहुत जगह पता चलता है कि काम नहीं ठीक हो रहा है तो बहुत लगा हो रहा है, तो हमने कहा कि अब भाई और हम कर देंगे, अब इधर ही से कर देंगे। तो वो लोग भी डिमांड कर रहा था कि भाई हम लोग तो
जितने लोग हैं बाहर से, इसमें से हम बहाली हुआ है, तो हम लोगों ने अब यह भी तय कर दिया है कि भाई जो हम लोगों ने बहाल किया नियोजित शिक्षकों को, अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि उसको तो पैसा दे ही रही है सरकार, ऐसा थोड़े कि उसको पैसा नहीं दे रही, और तो इसीलिए इसको कर देंगे, सरकारी बना देंगे और काफी पढ़ाई ठीक ढंग से होगी। तो आप सब लोग जो नियुक्त हुए हैं और इतनी खुशी प्रकट कर रहे हैं, मुझको बड़ी खुशी है कि जहां भी आप बहाल होंगे वहां सबको पढ़ाइएगा आप पूरी मजबूती के साथ। अरे पढ़ाइएगा ना बढ़िया से। चलिए, तो आप जो आश्वस्त कर रहे हैं तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब इतने लोगों का होगा। और एक बात आपको और बता दें कि इस बार 70,000 पद खाली रह गया है। तब हम लोगों ने तय कर दिया है कि कुल मिलाकर के अभी हम लोगों ने जो तय किया था 1,20,000 अभी पद और जो हम बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो अब तो हम यही चाहेंगे बहुत तेजी से। अरे भाई पाठक जी हम तो चाहते हैं कि अगला 2 महीना के अंदर जो बचा हुआ है 1,20,000 के करीब, उसका भी शुरू करवा दीजिए ताकि इनका भी तेजी से बहाली और हो जाए। तो उतना तेजी से करवा दीजिएगा, करिएगा ना जी, हमारा आग्रह है। अब मंत्री जी बोलिए, खड़ा होकर बोलिए, सहमत है ना, बोलिए। 2 ही महीना में बाकी सब भी जो बचा उसको करवा दीजिए। एग्री है ना? हम यही चाहते हैं कि तेजी से हो जाए बात। चलिए, तो पूरा रे हम तो कह ही रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करा देना, हम तो बराबरे कह ही रहे थे। तो आज आप लोगों को भी हम कह रहे हैं कि बहुत तेजी से इन सब लोगों को भी कर दिया जाएगा। और इसी सब के लिए आप सब लोगों को बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने क्या किया 7 निश्चय 2 में 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख रोजगार। आपको तो अभी बता दिए, आज जितने लोगों को हो गया है 1,50,000 से भी ज्यादा हो गया, अब आज 1,20,000 से भी अधिक हो गया है। अभी आपको 2 ही महीना में शुरू करा करके और कर रहे हैं। इसके अलावे 50,000 हेडमास्टर, 51,000 सिपाही और पुलिस अधिकारी, तो इस सब का हो रहा है। तो आप जानते हैं जो हम लोग 10 लाख किए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि 1.5 साल में हम लोग 10 लाख कर दें, ताकि जो हम लोगों ने किया है आज तक कहीं हुआ है जी, सब लोगों को शिक्षक के अलावे सब चीजों में हम कर देना चाहते हैं। और उसके अलावे सब तरह से और जो किया है हम लोगों ने रोजगार के लिए भी 10 लाख के लिए किया। 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिल गया, तो बाकी लोगों को रोजगार का भी अवसर मिल गया। तो 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो इतना हम लोग तेजी से काम सबके लिए कर रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। तो यही हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं और बहुत तेजी से बहुत तरह से इस काम को करके, और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने तो एक एक काम कर दिया है। हर तरह से कितने लोगों को फैसला दे दिया है, टोला सेवक, तालीमी मरकज सबको दे दिया। तो हर तरह से हम सब लोगों को, जितने भी लोग हैं उन सब लोगों के लिए भी हम काम करके सबको सुविधा दे देंगे, यही हम आपको कहना है। और आज के अवसर, हेलो, वेलकम बैक टू जर्नल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एंजल वन तरीके से एंजल वन ऐप को डाउनलोड करके उसको अर्न करके उसको रेफर करके अर्न कर सकते हैं। और एक रेफर पर आपको
750 रुपये भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है और 1000 भी मिल सकता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ पूरा स्टेप कैसे फॉलो करना है और आपको कैसे कैसे ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें अपना खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है और अकाउंट बनने के बाद आप अर्न एंड रेफर ऑप्शन पर जाकर के अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको अर्निंग का भी प्रूफ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूँ। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफरल कोड में मेरा रेफरल कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ये ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में, फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये वाला लिख करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए, फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है, फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पर यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए OTP आ गया, अब इस OTP को हम लोग फिल कर दिए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है। अगर नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक भी पैसा नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना है। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा ऐप को जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना है कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना FSC कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी यानी आपको अपने एक फ़ोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी है जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले आकर के अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पे तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए या फिर क्वार्टरली चाहिए तो ये भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर वहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करिएगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार OTP आएगा, OTP सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। एप्लीकेशन आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अर्न एंड रेफर करके जहाँ पे आप रेफर एंड अर्न करके अगर आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस समय मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें अगर आप शेयर करके लिखा हुआ है इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके सर्कल में जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया है। इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया है। आप भी इस तरह से अर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया अर्न किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ तो 750 रुपया मैंने 3 बार अर्न किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 750 ये मैंने वहीं से अर्न किया है। फिर मैं आपको दिखा दूँ तो ये भी मैंने 750 करके 3 बार ये भी मैंने अर्न किया था। उसके बाद मैं दिखा दूँ ये देखिए जो लास्ट मैंने 26 तारीख को आपको दिखाया 300